हर जियो ड्रामा मन मर्जियाँ बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसके अगले वाले एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा कि मंचा जो होती है वो ऑफिस में होती है और सर के लिए अपनी कॉफ़ी बना के लेके आती है। इस बार सर जो होता है उसको कॉफ़ी को चेक करते ही कहता है कि वाह क्या टेस्ट है, क्या कॉफ़ी तुमने बनाई, क्या खुशबू है, बिल्कुल तुम्हारी जैसे। इस बार मंचा जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और वो बाहर आ जाती है और वो सारे क्लाइंट्स के बारे में सर को बताती है। इस बार जैसे वो उसका सर जो है उससे उसके बारे में उसके कज़न के बारे में पूछता है और कहता है कि वो जो तुम्हारे साथ लड़का है और जो तुम्हें पिक करने आता है वो है कौन। इस पर वो कहती है कि वो जस्ट मेरा ड्राइवर है और कुछ नहीं है। और वो इस पर वो कहती है कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तो इस पर वो कहता है कि नहीं मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और हमारे ख़ानदान में ऐसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले रिश्ता रखना भी अलाउड नहीं है। तो इस पर वो कहता है कि क्या तुम अंगेज हो। इस पर वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाती है कि इन्हें कैसे पता चल गया कि मैं अंगेज हूँ। इस पर वो उनको कहती है कि आपको किसने बताया था। इस पर वो कहता है कि मुझे किसी ने नहीं बताया, मैं तो वैसे तुमसे पूछ रहा हूँ। तो इस पर वो कहती है कि नहीं मैं किसी के साथ भी अंगेज नहीं हूँ, मैं वैसे ही हमारे ख़ानदान में अभी ऐसा भी कोई रिवाज नहीं है कि जो लड़की पैदा हो तो उसको अंगेज कर दिया जाए। इस पर वो कहता है कि अच्छा ठीक। तो इस पर वो कहता है कि ठीक है तुम अंकल लेने आया हो तुम चली जाओ। इसमें वो जो होती है वो अपने नीचे कज़न उसका वेट कर रहा होता है हमजा, तो उसके साथ चली जाती है। तो उसको अभी गाड़ी में बैठी होती है तो उसको वो कहती है कि पता है तुम्हें सर के पास ऐसे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं कि तुम हैरान और परेशान हो जाएगी, जिनको सिर्फ मैं सोशल मीडिया पर फॉलो करती थी वो अब मेरे सामने आते हैं। कुछ कुछ ऐसे क्लाइंट्स आते हैं उनका फेस जो होता है वो बिल्कुल क्लीन और खूबसूरत होता है, लेकिन फिर भी वो अपने फेस के साथ कुछ ना कुछ करवाते ही रहते हैं, जिनको वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और बहुत ज़्यादा प्यारे लगने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो अपना पैसा फजूल वेस्ट करते हैं और अपना फेस को जो है ना वो क्लीन भी नहीं करवाते और वो और भी ज़्यादा भद्दे और बदसुना नज़र आने लग पड़ते हैं, जबकि वो बहुत ही ज़्यादा प्यारे और खूबसूरत होते हैं। इस पर हमजा उसको कहता है कि तुम्हें तो किसी खूबसूरती की ज़रूरत ही नहीं, तुम तो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो, इसलिए तुम्हें क्या ज़रूरत है कि तुम कुछ करवाओ, तुम तो बहुत ही ज़्यादा प्यारे हो। तो इस पर वो कहती है कि हाँ मैं तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी हूँ और मेरे सर भी यही कहते हैं। तो इस पर वो कहता है कि तुम्हारे सर को किसने कहा ये इजाज़त दी कि तुम्हें वो ये कहे कि तुम सबसे ज़्यादा प्यारी हो और तुम्हारी तारीफ करने की इजाज़त सिर्फ मुझे है। तो इस पर वो कहती है कि अच्छा तुम जेलस क्यों हो रहे हो, वो तो सिर्फ मेरे बॉस हैं और उन्हें क्या ज़रूरत है कि वो मेरे साथ कोई ऐसी वैसी बात करें। तो इस पर वो कहता है कि हाँ किसी को हक भी नहीं है कि वो तुम्हारे साथ कोई ऐसी वैसी बात करें। तुम जो हो तुम सिर्फ मेरी बीवी हो, मैं मुझे सिर्फ हक है कि मैं तुम्हारी खूबसूरती की तारीफ़ कर सकता हूँ और कोई तुम्हारी कोई तारीफ़ नहीं कर सकता। तो इस पर वो उसको कहती है कि इस पर वो कहती है ज़्यादा जेलस ना हो, ऐसी वैसे कोई बात भी नहीं है, वो सिर्फ मेरे बॉस हैं। इस पर हमजा कहता है कि अच्छा ठीक है कोई और बात करो। तो इस पर वो कहती है कि ये टॉपिक स्टार्ट भी तुमने ही किया था, मैंने नहीं किया था। तो इस पर वो उसका कहता है कि हाँ ठीक है टॉपिक चेंज करो। इस पर वो उसको घर ड्रॉप कर देता है। दूसरी तरफ जो अमाड़ा होती है वो यूनिवर्सिटी गई होती है। तो हाथी जो होता है वो उसको अपने दादा के पास लेके जाता है वही असाइनमेंट के सिलसिले में। इस बार जैसे वो जाता है वहाँ पे तो उसका दादा आ जाता है। तो इस पर वो उठ के कहता है कि ऐसा मेरे को दादा जान हम लोग आ गए। तो इस पर सब लोग हैरान में परेशान हो जाते हैं कि उसके दोस्त भी कि उसने अपने दोस्तों को भी नहीं बताया होता कि जिनके पास वो जा रहे हैं वो उसका दादा ही है। इस पर वो सारे कहते हैं कि तुमने हमें पहले बताया क्यों नहीं। तो इस पर वो कहता है कि अगर मैं तुम लोगों को पहले बता देता तो ये सरप्राइज़ होता, तो सरप्राइज़ तो ख़राब हो जाना था और ये सरप्राइज़ है इस वजह से मैंने तुम लोगों को बताया नहीं। तो इस पर वो जो होता है अपने दादा को कहता है हादी कि हम लोग लेट इनकी वजह से हुए हैं, क्योंकि ये हमारा कह रहे थे कि हम लोगों को उनके पास जाने की क्या ज़रूरत है, हम लोग वैसे ही असाइनमेंट खुद ही बना लेते हैं तो हमारी अच्छी असाइनमेंट बन जाएगी। तो इस पर वो कहता है कि दादा जी आप इनको बताएं कि किसी क्लाइंट के पास जाके असाइनमेंट बनाने का क्या फ़ायदा होता है। तो इस पर वो कहता है कि अगर किसी के पास जाके असाइनमेंट बनाई जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी और अच्छी बन जाती है, क्योंकि हमें उनके बारे में उनके नेचर के बारे में पता चल जाता है। और ये जो जो सा डिप्लोमा तुम लोग कर रहे हो तो इसमें लोगों के पास जाना ही अच्छा होता है, तो फिर आप लोगों के क्लाइंट्स भी ज़्यादा बन जाते हैं और आप लोगों को डील करना भी अच्छे से आ जाता है। तो हमारा उसको कहते हैं कि ये क्या बात हुई, तुम हमें पहले भी बता सकते थे। इस बात उसका दादा जान कहते हैं कि आप लोग ऐसे करो पहले खाना खा लो उसके बाद हम लोग को असाइनमेंट के बारे में बात करेंगे। इस पर वो कहता है कि ठीक है। इस पर वो हद्दी जो होता है वो हमारा को कहता है चलें खाना खा लेते हैं उसके बाद वर्क करेंगे। इस पर वो उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्से से देखते हैं। तो इस पर वो कहता है नहीं नहीं ठीक है हम लोग काम ही करते हैं, खाना जो है हम बाद में खा लेंगे। इस बार जैसे वो काम से फाड़के हो जाते हैं तो उसके दोस्त को कॉल आ जाती है कि उसके पापा की जो है ना वो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो इस पर वो कहते हैं कि मुझे ये ड्रॉप कर देगा और तुम ना अमाड़ा को ड्रॉप कर देना, हादी को कह देती है। तो इस पर जो अमाड़ा होती है वो उसको लड़के को कहते हैं कि तुम ऐसा करो घर जाते ही मुझे अंकल की तबीयत के बारे में बता देना कि वो कैसे हैं। तो इस बार हाथी जो होता है वो कहता है कि मैं आपको ड्रॉप करने जाता हूँ। तो इस बार वो कहते हैं कि नहीं मैं खुद ही चली जाऊँगी, रिक्शा लेके या टैक्सी लेके। इस बार वो कहता है कि नहीं नहीं मैं हूँ आपका ड्राइवर, अब रिश्के वाले पे भी भरोसा करना ही है आपने, तो आप मुझ पर भरोसा कर लें इसमें क्या हो जाएगा। तो इस पर वो कहते हैं कि नहीं मैं खुद ही चली जाऊँगी। इस पर वो कहता है कि नहीं मैं आपको छोड़ने जाऊँगा और मैं ही जाऊँगा। इस पर वो कहती है कि ठीक है। इस बार वो उसको गाड़ी में बिठा के लेके जाता है। तो इस पर वो कहती है कि आप उस दिन भी मोबाइल देने के लिए मेरे घर आ गए, अगर आप मोबाइल देना ही होता तो आप यूनिवर्सिटी में मुझे देते थे, घर आने की क्या ज़रूरत है। अगर आप मेरे पापा के
स्टूडेंट ना होते, कोई और लड़के होते तो उन्हें भी ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लगनी थी। इस बार वो कहता है लेकिन किसी को बात बुरी तो नहीं लगी ना। इस बार वो कहता है कि आप हर टाइम गुस्से में क्यों रहती हैं, कभी चिल भी क्या करें, और वैसे भी मैंने कौन सा आपका ऐसा कुछ कह दिया, और आज भी मैं आपको ड्रॉप करने जा रहा हूँ। तो इस पर वो कहती है तुम मुझे ऐसे करो, यूनिवर्सिटी में ड्रॉप करो तो मैं खुद घर चली जाऊँगी। अगर आप लोगों को ड्रामा मन मर्जियाँ पसंद है और इसके बारे में न्यू न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल का लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।